खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक बार फिर साबित हो गया है कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस के ट्रबल शूटर हैं। अशोक गहलोत ही हैं जो कांग्रेस के तारनहार बने हुए हैं। गहलोत ही हैं जो कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां 5 राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े होते और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता, उससे पहले ही गहलोत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में हार को भूलकर केवल जीत पर फोकस करने पर जोर दिया। साथ ही अन्य नेताओं में भी छाई निराशा को दूर किया। गहलोत ने न केवल गांधी परिवार का पूरी तरह सपोर्ट किया, बल्कि ये भी कहा कि क्यों न चिंतन शिविर राजस्थान में आयोजित किया जाए और हार के कारणों पर मंथन कर जीत के लिए चिंतन किया जाए। ये सब कुछ तभी संभव है जब आपकी सोच सकारात्मक हो। ये सब तभी ही संभव है जब आप हार से निराश नहीं बल्कि जीत के लिए प्रोत्साहित होते हो। क्या गहलोत की यही सोच विपक्षी नेताओं को भी परेशान रखती है? क्या गहलोत की यही सोच आने वाले समय में कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी भी हमारे साथ शामिल हुए चर्चा में। प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री जी हैं और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत प्रशांत बैरवा जी आपसे ही करते हैं। जब 5 राज्यों में चुनाव हो और कहीं पर भी आप जीत दर्ज ना कर पाओ और कई जगह तो हार शर्मनाक हो, और ऐसे में भी ऐसी स्थिति में भी पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल होता है, सकारात्मक रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये नजर आया सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से। देखिए, हार जीत तो चलती रहती है। आई थिंक हर आदमी जीत नहीं सकता, हर पार्टी हमेशा जीते ऐसे पॉसिबल नहीं है। जरूरी ये रहता है कि आप राजनीति में बने रहें और सत्य का के ऊपर काम करें और मंथन करना ही बहुत ज़रूरी होता है। क्या रीज़न रहा कि हम लोगों ने इतना बुरा कर पाए हम लोग? आई थिंक इसको सोचना पार्टी के हित में भी है और आई थिंक नई स्ट्रेटेजी भी है। गहलोत साहब आप देखेंगे तो पहले भी मोदी जी का काफ़ी ज़बरदस्त माहौल रहा था। तो लास्ट टाइम गुजरात के वो प्रभारी बन के गए, जब जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव हिंदुस्तान में घूमे, तब जाके एक मूवमेंट से थोड़ा सा चालू हुआ। आई थिंक अभी भी हमको बहुत सारा होमवर्क करने की आवश्यकता है और मंथन करना बहुत अच्छी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत जो कि बहुत 45-50 साल का उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आई थिंक पार्टी को उनका एक्सपीरियंस को फ़ायदा भी लेना चाहिए और उनके बताए हुए डायरेक्शन पे चलना भी चाहिए। क्योंकि ओपिनियंस पॉलिटिक्स आपको मालूम हर स्टेट की अलग होती है, ओपिनियंस अलग चलती है। मगर आप हमारे बुरा दौर चल रहा है पार्टी का, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनकी पूरी पीढ़ियाँ रहीं, उनके मतलब सेकंड जनरेशन तक लोग छोड़ के चले गए। आई थिंक ये भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। मैं समझता हूँ कि जो अभी पार्टी के साथ है वो आई थिंक वो लंबा चलेगा और मंथन करना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, सुमित गोदारा जी, बीजेपी तो उत्साहित होगी, बड़ी जीत यहाँ पर मिली हुई है जीत के बाद, लेकिन साथ ही साथ बार बार जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत किया जाएगा, 2 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है। मुख्यमंत्री ने जब सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब, और एक बात वो बार बार जोर दी कि एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी सिर्फ 2 सीट पर थी पूरे देश में, तो वो वक्त भी नहीं भूलना चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस की इस हार को आप लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे ले रहे हैं? आपको लगता है कि अशोक गहलोत है या जिस तरह से मंथन इनका चल रहा है मजबूत होकर वापस उभरेगी कांग्रेस? श्वेता जी, ये इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं ये इस बात को पुख्ता करते हैं कि देश अब परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस की ओर मूव कर रहा है। जो सरकारें परफॉर्म कर रही है उनको वहाँ की जनता पुनः चाह रही है, रिपीट कर रही है। यदि आप उत्तराखंड देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और यहाँ पर सरकारें मणिपुर यहाँ रिपीट होना अपने आप में ऐतिहासिक है। बैक टू बैक इलेक्शन में रिपीट होना, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही सरकारें जीत रही है। तो ये इस चीज़ को प्रकट और कर रहा है कि देश की जनता अब परफॉर्मेंस देखकर वोट दे रही है और कांग्रेस की उन्होंने परफॉर्मेंस इतने सालों की देखी है। तभी आप देखो उत्तर प्रदेश में वो 1 सीट तक, 2 सीट तक, 1 सीट तक सीमित हो गई, 2 सीट तक। तो ये हाल कांग्रेस का है और ये पूरे भारत में आप देखो, सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़, और राजस्थान में बेमुश्किल ये सरकार बना पाए, ये भी इन्होंने निर्दलीय का सहयोग
सहयोग लिया, बहुजन समाज पार्टी इन्होंने एलिफेंट ट्रेडिंग करी, तब ये सरकार बन पाई। तो कांग्रेस हकीकत में अपनी खुद जिस तरह से उनकी शैली रही, आप ये देखिए जिस तरह ये भी तो हो सकता है ना सुमित जी, 4 राज्यों में और एक बड़ी जीत थी देखिए बीजेपी के इस लिहाज से भी कि पहले से सरकार रिपीट, यही मैं कह रहा हूं, बैक टू बैक। कांग्रेस राजस्थान में वो भी तो रिपीट हो सकती है अगर उसके काम से जनता आश्वस्त होती है तो, कॉन्फिडेंस देखो आप तो हो तो ये भी सकता है। आप ये देखो ना, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट करी तो क्या माहौल था। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, मेरे यहाँ के क्षेत्र के गांव के ट्रक ड्राइवर वहां जाते, जो बिहार यूपी तक कलकत्ता तक जाते, असम तक जाते, वो कहें कि ऐसा हमने कभी शासन नहीं देखा जब भय मुक्त होकर हम अपने वहां ट्रक लेके जा पा रहे, नहीं तो पहले काफिला बनाकर जाते। तो अपने आप जो चेंज हुआ है, जो काम हुआ है, उसको देखकर लोगों ने वोट दिया है। और मैं एक और कहूंगा कि जिस तरह कांग्रेस ने अपने आप को डिसीजन नहीं कर पा रही किस दिशा में चले, जब वो भारत विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया का समर्थन देती है, जब वो बालाकोट पे हमलों पर प्रश्नवाचक लगाती है, जब भारत के सेना कोई ऑपरेशन करती है तो उस पर प्रश्नवाचक लगाती है, तो जनता को ये रहता है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। आपको लगता है यही सब चीजें जो कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस की कोई दिशा ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल कोई लग ही नहीं रहा। मैं को नरसिम्हा राव ने इस समय अच्छा देश चलाया था जिस समय अब जो जिस तरह से कांग्रेस चल रही है। देवेंद्र शास्त्री जी, पंजाब में एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए थी और ये भी आम आदमी पार्टी को उत्साहित करती है कि डिसाइड किया गया कि पश्चिम बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे, पंचायत की बहुत सारी चीजें जो आगे के लिए तैयार कर रही पार्टी। लेकिन पंजाब की जीत को इस तरह से भी कांग्रेस कह रही है कि वो एक माहौल बन चुका था, चन्नी ने अच्छा काम किया लेकिन उस काम को हम उतना दिखा नहीं सके, एक माहौल बन गया और इसलिए जीत गई है यहाँ पर। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए ट्रबल शूटर अशोक गहलोत है, वापस स्टैंड करने के लिए, वापस वही पॉजिटिविटी सभी कार्यकर्ताओं में लाने के लिए? देखिए श्वेता जी, ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस में आज के दिन लीडरशिप क्राइसिस खड़ा हो गया है। जो गांधी परिवार है उसके तमाम फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं, पार्टी के अंदर भी और आम जनता में भी। पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिए, एक दलित मुख्यमंत्री लास्ट मिनट पर बना करके और इस पे नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि अब जो है हम चुनाव जीत लेंगे क्योंकि दलित मुख्यमंत्री बन गया है और इसने कुछ घोषणाएं कर दी हैं तो अब लोग जो है वोट डाल देंगे। ये मुझे लग रहा है कि इमेच्योर फैसला था और ये जो नैरेटिव जो है वो बैकफायर कर गया। तो कहने का मतलब यह है कि पंजाब को सलीके से हैंडल किया जाता तो शायद उनकी ये स्थिति नहीं होती और कुछ सुधरे हुए परिणाम आते। दूसरा जो यूपी या उत्तराखंड या गोवा तमाम जगहों पे कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो ये इसकी वजह यह है कि कोई एक डिसाइसिव फैसला करने की स्थिति नहीं थी जिससे ये नुकसान हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे बीजेपी के साथी तो कह रहे हैं कि काम के आधार पे अब फैसला होगा। माफ़ करना, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी काम किए हैं ऐसे तो किसी देश में कोई सरकार न करे। इतनी बर्बादी जो की गई है, चाहे यूपी हो, आप कोरोना काल के अंदर देखिए किस तरह से लाशें नोची कुत्तों ने और क्या बर्बादी हुई है, चाहे वो फिर नोटबंदी का हाल हो, तो काम के बूते पे इनको नहीं मिला है। यूपी के अंदर कांग्रेस ऑलमोस्ट 0 स्टेज पे थी और समाजवादी पार्टी उस भारतीय जनता पार्टी के जो डिक्टेटिव तौर तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल है और जो पैसे की अंधाधुंध खर्च है, उस बोझ को वो झेल नहीं पाए और वो संभाल नहीं पाए चुनाव को, इसलिए वो हार गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काम के आधार पर अगर कोई पॉलिटिक्स या कोई डिसीजन हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है। दिल्ली के आधार पे दिल्ली का एकदम स्पेसिफिक मॉडल दिया गया और उस मॉडल को पंजाब ने एक्सेप्ट किया और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। उसमें बीजेपी का तो कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है, शायद 2 या 3 कोई विधायक हैं तो हैं। ये पंजाब के, लेकिन अगर हम 4 दूसरे राज्यों की बात करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अशोक जी पे आ जाता हूँ। दूसरा बात आप मैं अशोक जी वाली बात करूँ, दिल्ली का अशोक जी वाली बात करूँ, उत्तराखंड में क्यों नहीं होता? दिल्ली के समीप ही उत्तराखंड में अशोक जी की बात, यूपी आपके समीप है, वहां क्यों नहीं असर हुआ? मैं अशोक जी की बात में मैं उसमें भी बता दूंगा आपको कि वहां क्यों असर नहीं हुआ। मैं अशोक जी वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अशोक जी एक अनुभवी पॉलिटिशियन है और इनकी समझदारी कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है। पर सवाल यह है कि क्या
अशोक जी नेशनल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ये क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया कभी कि हाँ मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहता हूँ? मेरी जानकारी के मुताबिक अशोक जी प्रांत से बाहर जाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है, राजस्थान छोड़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। अगर उनको ये कहा जाएगा तो शायद ये उनकी इच्छा के विपरीत होगा। सुधांशु जी, ट्रबल शूटर की भूमिका में है कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जैसा कि अभी देवेंद्र शास्त्री ने भी जिक्र किया, कि किसको कमान सौंपी जानी चाहिए। और बड़ी बात है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा ही जा रहा था कि एक बार हार हुई है, हार पर चिंतन होगा, लेकिन सीएम कहते हैं कि चिंतन हार पर नहीं, आगे कैसे जीता जाए उस पर करने की जरूरत है, और उसके लिए उन्होंने आमंत्रित राजस्थान में चिंतन शिविर को लेकर भी किया। ट्रबल शूटर की भूमिका में क्या कांग्रेस में सिर्फ अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं फिलहाल? नहीं, देखिए श्वेता, अगर पूरी कांग्रेस को आप खंगालेंगे तो जो सीनियर लीडरशिप थी उसमें से बहुत सारे तो रूट कर जो कोप भवन में बैठे हुए हैं, जिनको हम G23 या जो भी नाम देते हैं, उनकी कांग्रेस में अब कोई अहमियत नहीं। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में बुलाया जाता है, सब बैठे हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उनकी बात को कितनी अहमियत दी गई, ये बात सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पता लगता है कि अब पूरी कांग्रेस अशोक गहलोत की तरफ इसलिए देख रही है कि एकमात्र रिकॉग्नाइज अगर कोई लीडर है कि जिसने तीन टर्म राजस्थान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल किया, जिस आदमी ने जिस स्टेट में जिम्मेदारी दी गई उन्होंने स्टेट में कांग्रेस की बेहतर स्थिति के लिए काम किया। अब जैसे अभी प्रशांत जी ने कहा कि पिछले गुजरात चुनाव के अंदर अशोक गहलोत के पास प्रभार था, और मोदी और शाह की जोड़ी को अकेले अशोक गहलोत ने, जो राजस्थान से बाहर जाके एक उनके होम टाउन के अंदर जो मुकाबला दिया और जो कांग्रेस की बेहतर स्थिति हुई, शायद मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह जी की जोड़ी है वो इस टक्कर को भूलेगी नहीं। और शायद नरेंद्र मोदी हमेशा अशोक गहलोत का, आप देखिए किसी भी मंच पर अगर कहीं साझा करते हैं तो वो पूरे सम्मान के साथ अशोक गहलोत को जो है वो बुलाते हैं। तो एक सम्मान, एक कद अगर पूरे देश के अंदर आज मौजूदा परिस्थिति में अगर आप किसी कांग्रेस लीडर का देखेंगे तो वो अशोक गहलोत है। हाँ, पी चिदम्बरम में भी है, लेकिन चिदम्बरम को इतना वेटेज नहीं मिल पा रहा है जितना वेटेज अशोक गहलोत को मिल रहा है। और शायद कारण यही कि अशोक गहलोत अभी बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि बैटिंग छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो बहुत डिफेंसिव मोड में खेल रहे हैं, इसलिए अटैकिंग जो बैटिंग है उसके लिए सब लोग अशोक गहलोत की तरफ देख रहे हैं। और जिस तरह से कल सीडब्ल्यूसी के बाद और उससे पहले नेशनल मीडिया को अशोक गहलोत ने जिस तरह से ब्रीफ किया और पूरे देश में एक मैसेज दिया कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, हार जीत तो चलती है, ठीक है, अगर हम हारे भी हैं तो वापस जीत के भी खड़े हो जाएंगे। अगर कोई एक सीनियर नेता इस तरह का मॉरल बूस्टअप करता है किसी पार्टी का, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हथेली में सरसों उगेगी और कल ही जो है कांग्रेस वापस खड़ी हो जाएगी, लेकिन एक परसेप्शन बनना शुरू होगा पार्टी में। और जो निराशा का भाव आया इन 4 राज्यों के रिजल्ट के बाद, हो सकता है कि वापस एक आशा का बीजारोपण हो और कुछ ऐसा प्रस्फुटन हो कि लगे कि कांग्रेस वापस रिवाइव कर सकती है, और इसीलिए सब लोग जो है अशोक गहलोत की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, प्रशांत भैरवत जी, असर राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान के कार्यकर्ताओं पर इस हार का क्या हुआ? देखिए, नो डाउट, देखिए जीत तो हमेशा अच्छी लगती है और हार हमें बड़ी तकलीफ होती है। आई थिंक मनोबल, जब इतना हम भी लोग भी काम करते हैं, इतना अच्छा हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे बजटों को लेके हो, चाहे अपने एरिया को लेके हो, तो कहीं ना कहीं जब सोचते हैं कि रिजल्ट ख़राब आया तो कहीं ना कहीं हार्टफेल थोड़ा मनोबल टूट जाता है। मगर समझता हूँ कि गहलोत साहब ने जो प्रेज़ किया है, आई थिंक लड़ना ही पार्टी का, आई थिंक सत्य के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम लोग एकजुट होकर मिल के लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी पार पड़ने वाली भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो पूरा जो 2024 का आएगा, तो उसमें पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इस पे डिपेंड करेगी कि कांग्रेस किस पार्टियों से अलायंस करती है। अगर हम वहाँ पे भी मात खा गए तो फिर भी आगे हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। लेकिन 24 से पहले 23 भी है, 23 के पहले भी 22 में भी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में और ये कह सकते कि हाँ ठीक है, हार हुई है, हार को लेकर यहाँ पर जिक्र जरूर हो रहा है कि क्या, लेकिन आपको लगता नहीं कि फिक्र अब उन राज्यों को लेकर होनी चाहिए जहां पर चुनाव है, कैसे वापस कांग्रेस यहां पर स्टैंड करे? क्या कांग्रेस अब इसे लेकर ही सीरियस है? नहीं, देखिए, इसीलिए तो मैं गहलोत साहब ने यहाँ पे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के लिए यहाँ पे ऑफर किया है कि आप यहाँ आइए, चिंतन से कीजिए। मैं समझता हूँ कि जब लोग बैठेंगे तो ज़रूरी है कि रणनीति भी बनेगी, तय भी होगी। गुजरात का चुनाव जिस तरह से लग रहा है, आप ये मान के चलिए बहुत कॉम्पिटिटिव चुनाव होगा गुजरात का, इतना आसान लगेगा नहीं, आप देखिएगा,
क्योंकि वहाँ पे भी 4 बार से बीजेपी की सरकार है। लेकिन प्रशांत जी, आपको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि 4-5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आते ही बीजेपी अगले दिन से ही जो है गुजरात चुनाव में पहुंच गई। अभी भी कांग्रेस जो है वो रणनीति की बात कर रही है, विचार मंथन की बात कर रही है। तो कब जाएंगे, कब चुनाव लड़ेंगे और कब अपने जो आपके कार्यकर्ता है उसका मॉरल बूस्टअप करेंगे? सर, बिना कार्यकर्ता का मॉरल बूस्टअप के आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, रणनीति तो हम बनाएंगे सही, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, पंजाब में बीजेपी के पास तो कुछ आया नहीं। उनके मुख्यमंत्री थे धामी जी, वो भी हार गए। उनके उप मुख्यमंत्री थे, वो भी हार गए। लेकिन आज अगर चर्चा तो ये कि सरकार बन गई, 4 राज्यों में सरकार बन बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस कैसे रिजल्ट आएगी, इस पे बात करिए आप। नहीं भाई, वो तो हम मंथन करेंगे। मेरे अकेले से घंटे से क्या होगा। हमारी पार्टी, मैं कहूंगा कि पहली बात कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और इस समय देश में एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी कोई है बीजेपी, जिसका सबूत जैसे माथुर साहब ने कहा 10 को नतीजा आता है और 11 को प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं गुजरात में, अहमदाबाद में। ये पार्टी मेहनत करने वाली, काम करने वाले नेताओं की पार्टी है। दूसरा, जो आपने राजस्थान की बात रखी, मुख्यमंत्री जी का कद, तो मुख्यमंत्री जब भी बने तो उनको प्रोजेक्ट कभी मुख्यमंत्री नहीं किया गया है। ये भी देखिए, और जब भी मुख्यमंत्री रहे सीटें वो नीचे लेके आए, 156 से 56, 100 से 21 और दोनों बार सीटें कम लेके आए। और तीसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर आप अशोक गहलोत जी का लीडरशिप का बता रहे हो, तो राष्ट्रीय स्तर पर अशोक गहलोत जी ने जो काम करा, राजीव गांधी कैबिनेट में मंत्री थे, इनको हटाया गया। नरसिम्हा राव जी कैबिनेट में मंत्री थे, इनको हटाया गया। और कारण अकर्मण्यता के कारण, इनकम्पैटिबल पर्सन के कारण अशोक गहलोत को दोनों बार केंद्र सरकार से हटाया गया। तो आप क्या केंद्र की उम्मीद करोगे? लेकिन उस दौर में और आज के दौर में दौर कोई फर्क नहीं। आदमी की स्टेट लेवल पर अलग बात है, पर नेशनल लेवल पर नहीं, आप गलत। केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो संगठन का काम है। संगठन अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। आप इतिहास देख लो, राजीव गांधी जी के टाइम में अशोक गहलोत दोनों बार हटाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने मंत्री हटाए गए वो सब नकारों में कम में इसलिए हटाए गए। नहीं सर, अगर आप किसी आदमी पे आरोप लगाते हैं, मुझे अच्छी तरह इस बात का है कि उस समय माना जाना चाहिए जिन भी सरकारों में मंत्री हटाए जाते हैं वो सब काम नहीं कर रहे हैं, वो नकारा इसलिए हटाए जाते हैं। जब आप इतना बड़ा कद बता रहे हो, मैंने आपको बात बताई कि राष्ट्रीय स्तर पर ये घटना हुई और ये घटना तथ्य है। मुझे लगता है सुमित जी, आप ठीक है, आपको पास का देख के लगा, लेकिन हम आज के दौर में बात करेंगे क्या आज ये ट्रबल शूटर की भूमिका में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चर्चा जिस पर है जो डायरेक्ट मोदी जी। मुझे ये लग रहा है कि भाजपा के हमारे साथी मुझे लगता है कि कंपैरिजन में थोड़ा सा भूल कर रहे हैं कि अभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है जो वहाँ कोई मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। ये संगठन का एक्सपीरियंस अलग होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग होता है। तो उसको आप कंपैरिजन मत करिए, उसका कंपैरिजन मत करिए, वो थोड़ा सा ज्यादती है, ये ज्यादती है। आप अनावश्यक रूप से उसको मत ले जाइए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर आज के दिन जो सिचुएशन चल रही है राजस्थान को लेकर के, हम लोगों का डिस्कशन का एक एंगल ये भी होना चाहिए कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरह का एक डिवाइड पैदा हुआ था, उसको भरने की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि वो क्या किया जाए उसका। अभी प्रियंका जी विजिट करके गई हैं, निश्चित रूप से अशोक जी से कुछ चर्चा हुई है, उसका ही रिफ्लेक्शन आज सीपीसी की मीटिंग में आप देख रहे थे, वो शायद उसी का रिफ्लेक्शन है कि अशोक जी की भूमिका को नेशनल पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखा जाए। और इसीलिए वहाँ पर मीटिंग के बाद में लोगों ने अशोक जी की तरफ गौर किया। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गांधी परिवार को रिजेक्ट करके फेंक दिया गया, अब अशोक जी मतलब ट्रबल शूटर की तरह से कांग्रेस उसको देख रही है, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक गांधी फैमिली की सोची समझी रणनीति के तहत अशोक जी को सेंटर में बुलाने की कोशिश है, ताकि नेशनल लेवल पे कांग्रेस में एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो अहमद पटेल की जाने के बाद गांधी फैमिली के उसके लिए मदद के लिए नहीं अवेलेबल है, तो उसकी पूर्ति हो जाए। और जो राजस्थान में जो एक विवाद की स्थिति है उसको
उसको समाप्त किया जाए, तो सचिन के लिए रास्ता खोला जाए। वक्त भी यहाँ खत्म हो रहा है। सुधांशु जी, एक अहम बात है कि क्या ये जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि ऐसी चर्चा ना सिर्फ कांग्रेस के अंदर से बल्कि विपक्ष और दूसरे लोग भी चर्चा करते हैं कि लीडरशिप जो कांग्रेस की है उसको बदलने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उस जगह पर, उस फ्रेम पर अशोक गहलोत फिट बैठते हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें कमान सौंपनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र में जाकर संगठन में और ज्यादा मजबूत करके कांग्रेस को एक बार वापस रिफॉर्म कर सकते हैं अशोक गहलोत? ये देखिए, मैं ऐसे नहीं मानता कि अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे तो ये कांग्रेस मजबूत होगी। अशोक गहलोत राजस्थान बैठ के भी दिल्ली की कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। हाँ, इतना तय है कि दिल्ली में एक फुल टाइमर आपको सीनियर लीडर चाहिए कि जो 24 घंटे काम करके कांग्रेस को पूरे देश के अंदर एक बार फिर से खड़ा कर सके। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी देवेंद्र जी ने कहा कि अशोक गहलोत के यहाँ पर भी जो है कुछ फ्रैक्शंस है, इसलिए उनको दिल्ली भेजा रहा है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत दिल्ली अभी फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत यहाँ बैठ के एक रणनीति बनाएंगे जिसमें सबसे पहले रणनीति होगी कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरा जा सके। और चूंकि उन्हीं के ही शागिर्द रघु शर्मा इस समय गुजरात के प्रभारी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रघु शर्मा जी को अशोक गहलोत की तरफ से जरूर टिप्स रहे होंगे कि गुजरात में कैसे घेरा जाए। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि देखिए, जब हम एक ही जायके का खाना खाते हैं तो कभी कभी लगता है कि आप टेस्ट चेंज करो, क्योंकि आदमी में ऊब होने लगती है। कांग्रेस की जो पिछले 10 साल से परिपाटी चली आ रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे चुनाव लड़े गए, आशातीत जो है रिजल्ट नहीं आए, तो अब इस बात की भी जरूरत है कि एक कोई नया व्यक्ति आए, कोई नई सोच लेके आए, नई रणनीति लेके आए, ताकि जो कार्यकर्ता है या हमारे प्रशांत जी जैसे जो युवा नेता है उन लोगों को भी आगे लाया जाए। ऐसे चेहरे आगे आए जो कांग्रेस का फेस बने और एक कांग्रेस को जो है मैं संजीवनी का काम करे, ये जरूर हम पर माथुर साहब, अशोक गहलोत जी तो युवा के नाम से ही विलग जाते हैं। वो भी उनके स्टेटमेंट आप याद करो, जो युवाओं के बारे में उन्होंने जो बात कही थी, वो भी आप सोचने वाली बात है कि किस तरह लीडरशिप को लेकर जाना चाहते हैं। युवा वर्सेस नहीं, वो भी स्टेटमेंट आपने जो बात युवा की उसी की बात है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री युवाओं के बारे में ऐसी बात करते हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक सोच है पॉजिटिव रहने की, और ये सोच इसलिए कहा जाता है कि विजेता की होती है, ताकि हार हो या फिर हम कुछ खो रहे हो लेकिन पा क्या सकते हैं, कैसे और सकारात्मक हो सकते हैं, ये जरूरत आज कांग्रेस की। कम से कम 5 राज्यों में हार के बाद तो मंथन चिंतन की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा ये कि आगामी चुनाव में हम कैसे और ज्यादा मजबूत हो, कैसे जो निराश कार्यकर्ता है उसको मजबूत करे, पॉजिटिविटी का संचार यहाँ पर कर सके, ताकि कांग्रेस भले ही आज इन राज्यों में हारी हो या आगामी चुनाव में दूसरे राज्यों में उतनी मजबूती से वो नहीं प्रेजेंट कर पाई हो, लेकिन उस स्थिति में कैसे पहुंचा जाए। और इसलिए माना जा रहा है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं ट्रबल शूटर है। पॉजिटिविटी नजर आती है, और कितना मोटिवेट कर सकते हैं पार्टी के लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वो भी देखना होगा। और क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर बदलाव आगामी वक्त देखने को मिलेगा, उसका भी इंतजार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी जरूर कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।